हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और धात्विक लक्षण। इनके बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, समय न बर्बाद करते हुए। तो हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ लिया है, आयनन ऊर्जा पढ़ लिया है। तो आज हम इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और धात्विक लक्षण, इन तीनों के बारे में क्या करना है, डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा होता है किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निष्कासित की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन की बंध ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या है, कोई परमाणु क्या होता है, कोई परमाणु या आयन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, बाध्य रखता है। क्या किया जाए, वो क्या किया जाए, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या करता है, ऊर्जा क्या करता है, निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऊर्जा को निकाल दे। तो जो ऊर्जा होती है, निकाली गई जो ऊर्जा होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम बंध ऊर्जा कहते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। किसी परमाणु या आयन के द्वारा किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निष्कासित ग्रहण करके निष्कासित की गई ऊर्जा को किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निष्कासित की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा कहते हैं, बंध ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा Eg से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा Eg से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, PY एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मान लीजिए क्या है, हमारा परमाणु है, ये हमारा क्या परमाणु का नाभिक है, या इसके चारों तरफ क्या करें, इलेक्ट्रॉन क्या करें, विभिन्न कक्षाओं में क्या करें, चक्कर लगा रहे हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डाल दिया। जब क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन को डाला, तो इससे क्या हो रही है, इससे हमारी क्या हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या हो रही है, ये हमारा क्या परमाणु है, इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा निकल रही है। इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा निकल रही है। इससे क्या हो रही है, यदि हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को डालिए तो उससे क्या होगी, कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होगी। जो ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा Eg से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए क्या हमारा एक क्लोरीन परमाणु है, हमारा क्या है, क्लोरीन परमाणु है। क्लोरीन के बायोकोष में कितने होते हैं, 1 2 3 कक्षक होंगे, 1 2। तो हमारा क्या है, क्लोरीन है। मान लीजिए क्या क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो लिखेंगे 2 8 7। तो इसमें क्या करें, यदि हम क्या करेंगे, 2 8 7, तो ये क्या है, इसका नाभिक धनावेश होता है।
तो इससे क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, इसको क्या किया हमने, इसमें एक क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डालते, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो क्या होगी, इससे कि क्या होगी, ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। जो ऊर्जा जब निकल देती है क्या करेंगे, इस क्या होता है, माइनस में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा जो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या के क्या होती है, परमाणु त्रिज्या हमारी क्या है, हमारा पंक्ति है और ये हमारा क्या है, स्तंभ है। तो इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होगी, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में क्या है, बाएं से दाएं में जाने पर। तो क्या करें, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा जो क्या होती है, बाएं से क्या करें, दाएं जाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा पड़ती है। इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या आती है, बढ़ती है। और नीचे जाने पर क्या आती है, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होती है, घटती है। वर्ग में क्या रही है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या हो रही है, घटती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो हम आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा होता है, आवर्त सारणी में, ये क्या है, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा का क्रम क्या होता है। जो हमारी परमाणु त्रिज्या है, जो हमारी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परमाणु त्रिज्या प्रोपोर्शनल टू 1/, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा। तो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, 1/2 1/, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा। फिर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होती है, परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होगी, यदि क्या रही, परमाणु त्रिज्या क्या रही है, यदि बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नीचे बढ़ती है, वर्ग से क्या है, ऊपर से नीचे आने पर तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, डालना है यहाँ पर, तो क्या रहा है, इससे क्या रहा है, ऊर्जा निकल रही है जो क्या होती है, निगेटिव होती है। फिर आगे बढ़ते हैं आगे, पहला पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा किसकी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा किसकी अधिक होगी। मान लीजिए क्या, परमाणु एक है, एक परमाणु क्या है, एक है, परमाणु एक है और यहाँ पर क्या है, परमाणु 2। तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। यहाँ से क्या किया, इसको भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तब एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, इसको दे रहे हैं, तो किसकी बंध ऊर्जा अधिक होगी, क्या होगी, इसकी छोटे वाले की क्या होगी, बंध ऊर्जा अधिक होगी। क्योंकि क्या रहा है, यह इसको क्या हुआ, जकड़े हुए दूर है तो क्या करेगा, इसको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर दूसरा है अपवाद में, इसमें एक अपवाद है, क्या है अपवाद, अपवाद इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा में क्या है, अपवाद है। जो हमारा क्या है, फ्लोरीन की त्रिज्या क्या होती है, क्लोरीन की त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है। फिर भी क्या होता है, बंध ऊर्जा क्या होता है, क्लोरीन का
अधिक होता है। तो ये बात क्या की है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होगी, बंद ऊर्जा क्या होगी, घटती है। लेकिन क्या होता है, क्लोरीन की क्या होती है, फ्लोरीन से अधिक होती है। ये क्या हमारा अपवाद है एक्सेप्शन में। तो कह रहा है, अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा क्लोरीन की बंद ऊर्जा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा से अधिक होती है, कारण बताइए क्यों होती है। तो इसका हमारा कारण हो जाएगा उत्तर, फ्लोरीन का आकार, फ्लोरीन का आकार, फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तथा इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व, तथा इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण आने वाला, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के द्वारा, प्रतिकर्षण के द्वारा, आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के द्वारा प्रभावित होकर कम ऊर्जा निकालता है, प्रतिकर्षण के द्वारा प्रभावित होकर कम ऊर्जा निकालता है, कम ऊर्जा निकालता है, कम ऊर्जा निकालता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, कम ऊर्जा। फ्लोरीन का आकार क्या है, बहुत छोटा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा से क्या है, अधिक है। फ्लोरीन का क्या होता है, बहुत छोटा आकार होता है। इस कारण क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आने वाले क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है प्रतिकर्षण के क्या करता है, बहुत ही सल के द्वारा प्रभावित होकर क्या करता है, बहुत कम होकर कम ऊर्जा निकालता है। जिसके कारण क्या होता है, इसकी क्लोरीन की क्या होती है, बंद ऊर्जा फ्लोरीन से अधिक होती है। हमारे क्या ये फ्लोरीन है, इसके पास क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यह क्या करेगा, यह कम ऊर्जा, और ये हमारा क्लोरीन है। यह क्या करेगा, यह अधिक ऊर्जा निकालेगा, अधिक ऊर्जा। ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। फिर आइए, क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, घटता है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, आयोडीन। सबसे कम होती है आयोडीन की, उससे बड़ी ब्रोमीन की, उससे बड़ी फ्लोरीन की, उससे बड़ी क्लोरीन की। तो इसका पूछने का मतलब क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन में आपको क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका पूछने का ही मकसद था। तो नोट में लिख सकते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है। फिर अगला है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है।
तो आइए जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में डिटेल के साथ। तो किसी परमाणु द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो आइए विद्युत ऋणात्मकता पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं तो इसके बारे में। तो मान लीजिए ये हमारा ऑक्सीजन परमाणु है, इसकी बंध ऊर्जा, और ये हमारा क्या O- है, और ये हमारा क्या O-, है। तो सबसे अधिक बंध ऊर्जा इसको क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? इसकी अधिक होगी, अधिक ऊर्जा। अब इसको क्या करें? अब इसको भी क्या करें? 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन और देते हैं, तब क्या होगी? कम ऊर्जा होगी, कम ऊर्जा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधिक इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा दर्शाता है, अधिक इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा दर्शाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन जब क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा? अधिक बंध ऊर्जा दर्शाता है, अधिक बंध ऊर्जा क्या करता है? दर्शाता है। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जबकि 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन माइनस का आकार O- का आकार वह इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसके बाद O- का आकार वह इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण महसूस करता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण महसूस करता है। वह इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा कम हो जाती है, वह इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होती है? कम हो जाती है। ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा? अधिक बंध ऊर्जा निकालता है। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्या होगा? इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। और पुनः इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? थोड़ा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, जिस कारण क्या होती है? उसकी बंध ऊर्जा क्या होती है? थोड़ी कम हो जाती है पहले से। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब तक क्या पढ़ा, उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे। तो आइए बंध ऊर्जा में पहले रिवीजन करते हैं। बंध ऊर्जा में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला पॉइंट, डेल्टा Eg में माइनस का अर्थ क्या होता है। तो डेल्टा Eg का मतलब क्या होता है? जो हमारी बंध ऊर्जा क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? इसको आपको बताना क्या होती है? ऋणात्मक मतलब क्या रहा है? ऊर्जा क्या हो रही है? निकल रही है। तो मतलब क्या होगा? निकलना। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? निकलना। फिर दूसरा है डेल्टा Eg अधिक होगा। डेल्टा Eg अधिक ए की या बी की। यहाँ पर इसकी ऊर्जाएं क्या दी गई? यहाँ पर दिया है 100, और एक का दिया गया कितना? -100 दिया है एक की बंध ऊर्जा, और एक की दिया है -200। तो डेल्टा Eg अधिक है। डेल्टा Eg किसकी अधिक है? ए की बी की। तो हमको क्या करना है? यहाँ माइनस से मतलब नहीं है। माइनस तो क्या कर रहा है? दिखा रहा है क्या? ऊर्जा निकल रही है। लेकिन हमको क्या है? इसके
वैल्यू से आंकिक मान से है, तो क्या होगा हमारा बी वाला क्या होगा, अधिक होगा। तो डेल्टा ई जी ये वह बी की तुलना में ये क्या है, ये हमारा ये छोटा है और ये क्या हमारा बड़ा है, तो बंद ऊर्जा किसकी अधिक होगी। तो बंद ऊर्जा क्या होगी, छोटे वाले त्रिज्या की क्या होगी, बंद ऊर्जा अधिक होगी। फिर तीसरा, त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगी, बंद ऊर्जा घट जाएगी। तो त्रिज्या बढ़े तो क्या होगा, बंद ऊर्जा घट जा रही है। फिर अगला है कह रहा है एफ की फ्लोरीन की जो हमारी बंद ऊर्जा है डेल्टा ई जी क्लोरीन से कम है। फ्लोरीन की बंद ऊर्जा क्लोरीन से कम है, क्यों कम है, तो आपको क्या करना है, इसको बताना क्यों कम है। तो क्या है, बहुत ही छोटा आकार और इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण प्रतिकर्षण। तो लिख सकते हैं बहुत ही छोटा आकार, बहुत ही छोटा आकार और इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण प्रतिकर्षण। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए आगे हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है। तो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, तो कह सकते हैं कि किसी परमाणु के द्वारा बंधित परमाणु के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। कोई परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, बांधे रखा है, तो उसको क्या करना, हमको खींचना, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के द्वारा बंधित परमाणु के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी परमाणु के द्वारा क्या है, जो बंधित इलेक्ट्रॉन है, जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है परमाणु से, उसको खींचने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। तो लिख सकते हैं आवर्त में आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में तो हम क्या इधर जा रहे हैं, तो क्या रही है, विद्युत ऋणात्मकता क्या रही है, बढ़ रही है, और नीचे आ रहे हैं क्या रही है, घट रही है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती है। तो और सारणी में क्या कहते हैं, बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, मतलब बढ़ती है। क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है, घटती है, विद्युत ऋणात्मकता कम। विद्युत ऋणात्मकता कम यानी क्या होती है, घटती होती है। तो हम जानते हैं कि इसका होता है परमाणु त्रिज्या प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/, विद्युत ऋणात्मकता। क्या होगी, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। विद्युत ऋणात्मकता और जो हमारी क्या होती है, आयनन ऊर्जा, दोनों क्या होती हैं, एक ही तरह से क्या होते हैं, घटते हैं और बढ़ते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, 1 प्रोपोर्शनल होती है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत ऋणात्मकता के। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, यदि बढ़ेगी तो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। इस परमाणु त्रिज्या
बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे नोट में हम लिख सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जो हमारा क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन 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 सबसे अधिक फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण क्या है, कारण लिख सकते हैं। कारण परमाणु आकार बहुत छोटा व नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है। परमाणु आकार बहुत छोटा व नाभिकीय आवेश क्या होता है, वह नाभिकीय आवेश, परमाणु आकार बहुत छोटा और नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण क्या होता है, यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो FON तो सबसे अधिक क्या है, विद्युत ऋणात्मक क्या है, फ्लोरीन है। उससे कम क्या है, ऑक्सीजन है। उससे कम नाइट्रोजन है। तो सबसे अधिक FON में क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसको श्रेणी को याद रखेंगे, FON। तो नाइट्रोजन से अधिक क्या है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से अधिक क्या है, फ्लोरीन का। तो हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता निकालने का फार्मूला होता है, विद्युत ऋणात्मकता इक्वल टू विद्युत ऋणात्मकता इक्वल टू आयनन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा, आयनन ऊर्जा बटे प्लस इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आयनन ऊर्जा मिल जाए और इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा मिल जाए और 2 से भाग देंगे तो क्या हमको विद्युत ऋणात्मकता आसानी से मिल जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे एक क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन को विद्युत ऋणात्मकता के विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में लिखें, ताकि बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ऊपर से नीचे क्या होती है, जो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे क्या होती है, ये हमारा क्या फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर से नीचे क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। तो सबसे कम क्या होगी, आयोडीन की। उससे अधिक क्या होगी, ब्रोमीन की। उससे अधिक क्लोरीन की। और सबसे अधिक क्या हो जाएगी, फ्लोरीन की। तो ये हमारा क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं धात्विक लक्षण। तो धात्विक लक्षण होता क्या है, तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, धात्विक लक्षण कहते हैं। कोई परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, किसी परमाणु से क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रवृत्ति होती है वही क्या है, धातु से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो वह क्या होगा, धात्विक लक्षण दिखा सकता है। तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रवृत्ति, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने की
प्रवृत्ति को धात्विक लक्षण कहते हैं। धात्विक लक्षण कहते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? धात्विक लक्षण कहते हैं। तो हम जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या प्रोपोर्शनल टू धात्विक लक्षण, परमाणु त्रिज्या प्रोपोर्शनल टू धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण। तो परमाणु त्रिज्या का धात्विक लक्षण के समानुपाती होती है। तो इसकी त्रिज्या क्या छोटी है तो धात्विक लक्षण क्या होगा? कम होगा। धात्विक लक्षण क्या होगा? यह कम धातु होगा, लेकिन क्या होगा? वही बड़ा है, क्या हो रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या होगा? धात्विक लक्षण अधिक। धात्विक लक्षण क्या होगा? अधिक। तो क्या होती है? धात्विक लक्षण क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? बढ़ता है, तो कहेंगे धात्विक लक्षण बढ़ेगा। धात्विक लक्षण बढ़ेगा। कहाँ? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जैसे क्या होगा हमारा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब क्या होते हैं? ऊपर से नीचे आप क्या होते हैं? धात्विक लक्षण क्या होता है? इनका बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे था, हम क्या करें? बाएं से दाएं। बाएं से कहाँ जा रहे हैं? दाएं। कहाँ पर? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में। और सारणी में क्या करें? हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। जब और सारणी में क्या करें? बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो यस ब्लॉक में, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक में परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। जो हमारी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है। घटती है। और धात्विक लक्षण क्या होता है? भी घटेगा। तो धात्विक लक्षण भी क्या होता है? घटता है। धात्विक लक्षण घटता है। ये परमाणु त्रिज्या क्या होगी? जो हमारा पी ब्लॉक है, क्या है? यह पी ब्लॉक में क्या है? लास्ट अधातु है। पी ब्लॉक के जो लास्ट के तत्व हैं क्या है? वो अधातु हैं। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, चूँकि क्या है हमारा? ऊपर से नीचे क्या रहे हैं? जा रहे हैं। जैसे क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चूँकि यहाँ पर नाइट्रोजन ये क्या है? अधातु है। ये क्या है? अधातु है। और जो हमारा बिस्मथ है यह क्या है? धातु है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करता है? निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन को बिस्मथ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देता है। आसानी से निकाल देता है। इस कारण क्या? यह धातु है। फिर अगला है कि जो कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें ऊपर से नीचे क्या है हमारा? ये जो कार्बन क्या है? कार्बन हमारा क्या है? अधातु। क्या है? ऊपर वाले क्या है? धातु हैं। ऊपर वाले क्या है? अधातु। नाइट्रोजन भी, कार्बन भी क्या है? दोनों अधातु हैं, नॉन मेटल। और जो हमारा क्या है यहीं पर Pb, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे रहा है।
तो इसलिए क्या है, यह धातु है, मेटल है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए जानते हैं विकर्ण संबंध। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विकर्ण संबंध। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एकदम शानदार तरीके के साथ। तो कह रहा है विकर्ण संबंध जो हमारे क्या हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के जो तत्व हैं क्या कहते हैं, आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जैसे हमारा क्या ये क्या हमारा चतुर्भुज है, इसका जैसे क्या होगा ए बी सी डी, इसकी क्या है, 4 भुजाएं हैं। तो ए क्या कर रहा है, डी से क्या कर रहा है, विकर्ण संबंध प्रदर्शित कर रहा है। उल्टा आ गया, ए बी सी डी। ये क्या कर रहा है, ए और सी क्या करें, एक दूसरे से विकर्ण संबंध, मतलब क्या है, ए के गुणों की समानता क्या सी से मिल रहा है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो क्या क्या इसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए के तत्वों को बारे में बताया गया। जैसे क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हलीना की रब से फरियाद, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आपने याद भी किया था, हमने याद करने के लिए ट्रिक बताया था। तो ये हमारा क्या है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ क्या कर रहा है, ये विकर्ण संबंध को कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, विकर्ण संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसी प्रकार बेरिलियम क्या कर रहा है, एल्युमिनियम के साथ क्या करता है, विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करता है। तो कह सकते हैं कि लिथियम का विकर्ण संबंध Mg, विकर्ण संबंध Mg से होता है, अर्थात लिथियम के गुण मैग्नीशियम के समान हो जाते हैं, अर्थात लिथियम के गुण Mg के समान हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। कहते हैं लिथियम के गुण क्या होते हैं, मैग्नीशियम के समान हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो भी हमने टॉपिक बताए थे वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि ये चैप्टर हमारा हो गया द एंड। तो इसके बाद हम जो भी न्यूमेरिकल इससे बनने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।